हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो जो कि कंप्यूटर की थी उसमें हमने देखा था कि हमने कंप्यूटर का अरिहंत की बुक का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया था। तो देखते हैं हम इसमें कितना पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे तो फंक्शंस और फीचर्स हमारे हो गए थे, जिसमें ये टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर भी हो गया था। ये वाला पोर्शन भी हो गया था, टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर जो है, सबसे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी इसकी। तो इसका आंसर है अबेकस। अबेकस जो है वो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, ओके। ये और जो 1602 में डिस्कवर हुआ था ये। ओके, और इसका यूज़ क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस। तो हम इसको लर्न करेंगे, इसको बार बार रिपीट करके लर्न करना है, जिससे आपको रिवाइज भी होता रहेगा और याद भी रहेगा कि मैकेनिकल जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो है अबेकस। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस है। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं हम कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है। अब मैकेनिकल वर्ड दो बार यूज़ हो रहा है, लेकिन कैलकुलेटिंग डिवाइस और एडिंग मशीन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए हम देखते हैं। तो मैकेनिकल एडिंग मशीन है पास्कलिन। ठीक है, तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स का परफॉर्म करती है। ठीक है, मेनली डिज़ाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, और ये जो थी अबेकस, ये स्क्वायर रूट्स कैन ऑल्सो भी परफॉर्म, मतलब कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स भी परफॉर्म करती थी। बट जो पास्कलिन है ये सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही का फंक्शन ही परफॉर्म करती है। तो हमको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स की कैलकुलेशन, ये सब अबेकस करता था। लेकिन सिर्फ आपको एडिंग मशीन देखनी है तो ये है पास्कलिन, और ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करती है। ऐसे करके आपको लर्न करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो है ENIAC, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ENIAC, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी मेन है। इसके फंक्शंस क्या है कि वेदर प्रिडिक्शन करता है, ये एटॉमिक एनर्जी का कैलकुलेशन करता है और अदर साइंटिफिक यूसेस, ये इसके फंक्शंस है। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब इसमें और ENIAC में डिफरेंस क्या है, तो ये जो है सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और ये जनरल पर्पस है। ठीक है, जनरल पर्पस का नाम क्या है, यूनिवैक। और हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जनरल मतलब क्या होता है कि इन जनरल मतलब सारी चीज़ें आ गई। तो जनरल को आप यूनिवर्स से कनेक्ट करो तो यूनिवर्स से यूनिवैक आपको याद रहेगा। ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ। देन इलेक्ट्रॉनिक है और डिजिटल है फर्स्ट, तो ये ENIAC, ई से इलेक्ट्रॉनिक, ई से ENIAC, ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, बस यही थे। और IBM भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, बाकी 4 मेन तो यही थे। तो जनरल पर्पस वाला यूनिवैक हो गया, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC हो गया, और इसमें आप देख सकते हो अबेकस कैलकुलेटिंग डिवाइस हो गया, और एडिंग मशीन पास्कलाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स बेबेज जो है वो है फादर ऑफ कंप्यूटर। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर वो है एनालिटिकल इंजन, है ना। और ये है चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, ये है। और ये जो यूनिवैक था ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक अगर वर्ड नहीं आता है तो हमारा आंसर रहेगा एनालिटिकल इंजन, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आ जाता है जनरल पर्पस के साथ में तो यूनिवैक हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर्स हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, और उसके बाद
इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से यूज़ होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, तो फर्स्ट है, तो इस फर्स्ट जनरेशन जो है यहाँ पे ईयर मेंशन करा हुआ है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का है। ठीक है, हमको ईयर से कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, अगर जिसको लर्न करना है वो कर सकता है। बाकी आपको सबसे मेन चीज़ तो ये याद करनी है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब बेज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर जब पढ़ाऊँगी तो उस पर बताऊँगी। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती है। अभी सबसे मेन चीज़ ये है कि जनरेशन याद करनी है कि फर्स्ट एंड स्विचिंग डिवाइस, उसमें कौन सी डिवाइस यूज़ होती है और वह किस चीज़ से बनी होती है। इसके अलावा आपको इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अभी आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आप बाद में याद कर सकते हो जब ये चैप्टर पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जो कि सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है, तो हमको ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सिलिकॉन से बनता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट कह सकते हैं या फिर इंटीग्रेटेड चिप कह सकते हैं। तो जो चिप है वो सिलिकॉन से बनती है। ठीक है, अब फोर्थ में हम देखते हैं, फोर्थ में क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये भी सेम है। और फिफ्थ में क्या है, सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये लगभग सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नया याद नहीं करना है। इंटीग्रेटेड सर्किट है, फिर लार्ज है और फिर सुपर लार्ज है। ठीक है, फर्स्ट का क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स, और सेकंड का है ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम अगर चाहें तो देख सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेशंस भी अगर आप चाहें तो कुछ कुछ देख सकते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहें तो देख सकते हैं कि फर्स्ट में बेज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेकेंड में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, थर्ड में रियल टाइम सिस्टम है, एंड फोर्थ में है टाइम शेयरिंग GUI, और फिफ्थ में नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स लर्न करना इतनी नीड नहीं है इनकी, आपको सबसे पहले स्विचिंग डिवाइस याद करनी है और ये किस चीज़ से बनी होती है ये याद करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ है। ये तो सब लोगों को याद होना चाहिए। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, वो जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे वो नॉर्मल कंप्यूटर था, अब ये मॉडर्न कंप्यूटर नाम दे दिया, तो ये नाम है अलन तुरिंग। ये भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है वो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948 में इंट्रोड्यूस्ड किया। तो किसने इंट्रोड्यूस्ड किया, तो ये नाम दे रखा है जॉन वॉन न्यूमैन, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से सेकेंड जनरेशन में यूज़ होते हैं, हाँ अभी पढ़ा हमने, तो वो किसने इन्वेंट किए हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि बेल लेबोरेटरी ने इन्वेंट किए हैं। ओके, उसके बाद जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स हैं या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड चिप्स कुछ भी कह सकते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन से स्टार्ट है, वो किसने इन्वेंट करी है, तो देखिए क्लेयर किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइस, ये दोनों ने मिलकर इन्वेंट करी है। कभी भी आपके सामने नाम आए और ऑप्शन में दोनों में से एक ऑप्शन भी अवेलेबल हो तो जो ऑप्शन अवेलेबल है उस पर आपको टिक करना है, और दोनों ऑप्शन है तो बोथ 1 और 2 पे टिक करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, लास्ट वाली लाइन तो इतनी यूज़फुल नहीं है, और ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।